हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी आने वाले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और बाकी सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 क्वेश्चन है। डेली डेट वाइज हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। कलेक्टिवली हमारा वीकली और मंथली रिवीजन भी इन्हीं के थ्रू होएगा। Ashish Yadav became the second Indian javelin thrower to finish on the podium at the World Athletics U20 Championship. तो आशीष यादव ये जेवलिन प्लेयर है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ये पोडियम पर आए। फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन था जिसने गोल्ड जीता था 2016 में? सिंस ही इज ऑलरेडी मेंशन्ड एज द सेकंड इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन? तो वो थे ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। आशीष यादव ने मेंस जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड एथलीट में सिल्वर जीता है, ठीक है, सिल्वर जीता है। इससे पहले गोल्ड जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। क्योंकि सेकंड करके मैंने न्यूज में दिया है, आपसे स्टैटिक का पीछे का सवाल पूछा जा सकता है इसी के साथ में, और ये न्यूज के अंदर भी आया हुआ था इनका नाम इसी वजह से। और इन्होंने जो अंडर 20 में जीता है, इनका बेस्ट थ्रो था 74.09। ये अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? यूजीन में हो रही थी। तो नीरज चोपड़ा के बाद ये सेकंड प्लेयर ऐसे बचे हैं, मतलब ऐसे इंडियन बने हैं। अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम स्कीम, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम स्कीम की बात कर रहे हैं। प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो एक्सटेंड किया गया है ऑयल पाम फार्मर्स को, और इसमें उसे इंसुलेट किया जाएगा इंटरनेशनल क्रूड पाम ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन से, ठीक है। तो जो हमारे जो पाम ऑयल वाले फार्मर्स हैं, जो भी हमारा पाम ऑयल बनाते हैं, उन फार्मर्स को जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे बचाने के लिए कौन सा प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आया है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया है? नहीं, ये यूजली ग्रेन्स के लिए होता है। वायबिलिटी गैप पेमेंट, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रीमियम? तो आंसर इज वायबिलिटी गैप पेमेंट। वायबिलिटी गैप पेमेंट दिया जाएगा अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। इसमें प्राइस एश्योरेंस मैकेनिज्म होता है फार्मर्स को थ्रू वायबिलिटी गैप पेमेंट। अब ये जो मिशन है हमारा, इसे लॉन्च किया गया था 2021-22 में, और इसका आउटले था 11,040 करोड़ रुपए। और मिशन का एम था जो हमारा ऑयल पाम कल्टीवेशन हो रहा है उसे बढ़ाना, और इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पे कम करना अक्रॉस द 15 स्टेट। Alberto de la Espriella. He sworn in August 2026 as the 36th president of which country? Alberto de la Espriella कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट। He became the president of Colombia, Alberto de la Espriella। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है पीसो। ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। इसमें क्या है? इसमें जो गवर्नमेंट ने प्राइमरी ऑयल सीड का टारगेट कितना रखा गया है प्रोडक्शन के लिए 2030-31 तक। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के अंदर गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है तो प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन का। तो 2030-31 के लिए वो टारगेट कितना है? टारगेट है हमारा 69.7 मिलियन टन। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, इसका एम है कि प्राइमरी ऑयल सीड का प्रोडक्शन हमें 39 मिलियन टन से बढ़ा के 69.7 करना है। 2022-23 में था 39 मिलियन टन, 2030-31 तक बढ़ा के करना है 69.7 मिलियन टन। The mission follows a cluster-based approach with free high-quality seed distribution and support post-harvest infra to improve oil recovery। तो इस मिशन में किया क्या जा रहा है? हाई क्वालिटी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री हाई क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और उसके साथ में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा को भी सपोर्ट किया जाएगा फॉर इंप्रूविंग द ऑयल रिकवरी। ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, इसका हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसमें वायबिलिटी गैप पेमेंट के थ्रू या वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू प्राइस एश्योरेंस मैकेनिज्म रहेगा फार्मर्स के लिए। 2021-22 में लॉन्च किया गया था और इसका आउटले था तब 11,040 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज एक तरह से नाबार्ड के लिए भी रेडी हो गई है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है मीटी के अंदर, उन्होंने AAERI के साथ पार्टनर करा है टू लॉन्च विच डिजी लॉकर इंटीग्रेटेड डिजिटल वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मीटी ने AAERI के साथ टाई अप करा है। अब इसमें डिजी लॉकर बेस्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म बना है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है AEERI वेरीफाई। क्योंकि AEERI के साथ करा है
AAERI वेरीफाई। AAERI है क्या? ये है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन सॉरी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। तो डिजीलॉकर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है AAERI वेरीफाई। तो ये किस लिए है? जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये कब हुआ? AEERI एनुअल कन्वेंशन हुआ था न्यू दिल्ली में। Who among the following became the first Indian gymnast to win gold medal in senior women's individual event at 10th Asian Aerobic Gymnastic Championship? 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई, उसमें कौन से फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट ऐसे बने हैं? मतलब हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में? तो वो हैं अरिहा अपंगम्बा। अरिहा पंगम्बम ये मणिपुर से हैं एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता है। अब जो ये 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही थी, ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है तगाते सिटी फिलीपींस में। फिलीपींस के तगायतई सिटी के अंदर ये जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है एरोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज जिन्होंने एवरेस्ट नाम का इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंजन डेवलप करा है ना। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंजन है एवरेस्ट। तो वो कौन से प्रोपल्शन साइकिल को फीचर कर रहा है? अब आपसे इसमें एवरेस्ट इटसेल्फ नाम पूछा जा सकता है, किस कंपनी ने बनाया? एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बनाया। स्टैटिक जीके के पार्ट में पूछ लेगा कि एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज कहाँ पर है? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। अब इन्होंने जो अपना एडवांस प्रोपल्शन इंजन बनाया है वो कौन से फीचर के साथ है? वो है फुल फ्लो स्टेज कंबशन साइकिल। फुल फ्लो स्टेज कंबशन साइकिल बेस्ड बनाया है। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने एवरेस्ट नाम का इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड 800 किलो न्यूटन का फुल फ्लो स्टेज कंबशन रॉकेट इंजन डेवलप करा है विच इज पावर्ड बाय लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन। और ये रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। रिनुमा चेतिया चौधरी and she was conferred the prestigious Sant Kabir Handloom Award 2025 for her exquisite craft in weaving a मूगा सिल्क साड़ी। सबसे पहले तो ये बताओ मूगा सिल्क कहाँ का है, ठीक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरा, इन्होंने मूगा सिल्क की साड़ी को बताया है या उसके लिए इन्हें संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025 मिला है। किनको? रूनिमा चेतिया चौधरी को। ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये है आसाम से। और मूगा सिल्क भी आसाम का है, आसाम का ही जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अवार्ड दिया है एट 12th नेशनल हैंडलूम डे। 12th नेशनल हैंडलूम डे पर रूनिमा चेतिया चौधरी को, जो कि आसाम से हैं, उन्हें मूगा सिल्क साड़ी की एक क्राफ्टिंग के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025 दिया गया है। Which Indian state became the first in country to formally notify a dedicated pedestrian safety and universal accessibility policy? ठीक है, तो इंडिया की एक स्टेट है जिन्होंने एक पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी को फॉर्मली नोटिफाई करा है। कौन सी स्टेट ने ये करा है? ये करा है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने एक डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी लॉन्च करी है। पॉलिसी के अंदर बोला गया है मैंडेट साइंटिफिक रोड सेफ्टी ऑडिट्स, मिनिमम 2 मीटर फुटपाथ एंड यूनिवर्सल डिजाइन फीचर्स, ताकि पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी बनी रहे और राइट टू लाइफ उनको मिला रहे अंडर आर्टिकल 21। आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ रेट फॉर रिकॉर्डेड बाय एनबीएफसी फॉर जून 2026? आरबीआई ने डेटा रिलीज करा, उसमें बोला कि जून 2026 के लिए जो एनबीएफसी की ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है वो है 14.4%। और टोटल क्रेडिट स्टैंडिंग है एनबीएफसी का 57.8 ट्रिलियन रुपीस। रिटेल लोन 20.3% बढ़ा है और जो गोल्ड लोन्स है, गोल्ड लोन 69.3% बढ़े। तो ओवरऑल जो ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर और 14.4% की आई है, जिसमें रिटेल लोन्स की ग्रोथ की बात की जाए तो 20.3% है और सिर्फ गोल्ड लोन्स की बात की जाए तो 69.3% है। इंडिया ने ऑफिशियली क्रॉस कर लिया एक मेजर माइलस्टोन इन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। ये 31 जुलाई 2026 का डेटा रिलीज हुआ था। तो कितना हो गया है? 300 गीगावाट। इंडिया ने 300 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट अचीव करा है।
31 जुलाई 2025 को, सॉरी 26 को टारगेट हुआ था 300.50 गीगावाट। So this accounts for more than 54% of the country's total installed capacity। हमारी total installed capacity करीब करीब 552 गीगावाट की है and represents over 60% of the 500 gigawatt non-fossil target जो कि 2030 का है। What is the name of the comprehensive digital platform launched by Ministry of Port Shipping and Waterways in August 2026 to integrate maritime services into single window system? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो मैरीटाइम सर्विसेज हैं उन्हें इंटीग्रेट करना है एक सिंगल विंडो सिस्टम में। तो वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसका नाम है ई समुद्रा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ई समुद्रा नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जो कि सी फेयरर्स के लिए सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा। सी फेयरर्स के लिए, शिपिंग कंपनीज के लिए, पोर्ट्स के लिए, और एक यूनिफाइड विंडो सिस्टम बन जाएगी। प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया मुंबई के अंदर। Whom did Ashmita Chaliha defeat in the women's single final of the Korean Master 2026 to win the title? सबसे पहली चीज, कोरियन मास्टर्स 2026 किसने जीता? ये जीता है अश्मिता चलिहा ने। और अश्मिता चलिहा ने फाइनल में किसको हराया? उन्होंने हराया हान क्वीन जी को। आसाम बॉर्न है अश्मिता चलिहा। उन्होंने कोरिया मास्टर्स वुमेन सिंगल टाइटल जीता है और फाइनल में चाइना की हान क्वीन जी को हराया है। She lost the opening game but won the next two to claim her first BWF title। तो ये कोरियन मास्टर 2026 कौन से स्पोर्ट का इवेंट है? बैडमिंटन का। अश्मिता चनी अश्मिता चलिहा कहाँ से हैं? आसाम से हैं। कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। What is the official theme of the Indian Medical Device Conference organized by डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने एक इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है। उसकी ऑफिशियल थीम पूछी है। ऑफिशियल थीम है टुवर्ड विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने 9th एडिशन ऑर्गेनाइज करा है, 9th एडिशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस 2026। ये करा है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में और इसकी थीम रही टुवर्ड विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज करा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करा है 2026। कौन सी सिटी को वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी बोला गया है इसके अंदर? ये बोला गया है कोपेनहेगन डेनमार्क को। कोपेनहेगन डेनमार्क, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इन द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। सेकंड नंबर पर है वियना, थर्ड नंबर पर है मेलबोर्न। इंडियन सिटीज की बात करें तो ग्लोबली इसके अंदर न्यू दिल्ली है जो कि 120 नंबर पर है। Recently, who became the only Indian female photojournalist accredited to cover FIFA World Cup 2026? ओनली इंडियन फीमेल फोटो जर्नलिस्ट जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने का एक्रेडिशन मिला है वो है गीतिका तालुकदार। गीतिका तालुकदार एक स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। शी बिकेम द ओनली इंडियन फीमेल फोटो जर्नलिस्ट एंड वाज एक्रेडिटेड टू कवर फीफा वर्ल्ड कप 2026, जिनका थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मेंस फीफा वर्ल्ड कप असाइनमेंट है। इससे पहले इन्होंने 2018 का और 2022 का एडिशन कवर किया था। Recently, who won the British Grand Prix 2026 at the Silverstone Circuit? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने। चार्ल्स लेक्रेक जो कि फरारी चलाते हैं, उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है जो कि सिल्वरस्टोन सर्किट में हो रहा था। Recently, which England fast bowler announced his retirement from professional cricket at the age of 25 due to persistent injury problem? तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 25 साल की एज में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उनका नाम है जॉन टर्नर। जॉन टर्नर, उन्होंने 25 साल की एज में ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज एंड परसिस्टेंट इंजरी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट बोल दिया है। रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजीनियस मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है फॉर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस? इंडिजीनियस मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस टेक्नोलॉजी किस लिए? सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए। तो ये किसने करा है? ये करा है सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट सीआरआरआई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीआरआरआई ने ये डेवलप करा है इंडिजीनियस मॉडिफाइड मिक्स्ड सील सरफेसिंग प्लस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए।
टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की गई चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान को, और इसका एम है कि टू एक्सटेंड पेवमेंट लाइफ वाइल रिड्यूसिंग एमिशंस, एनर्जी कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR NBRI का इको एजुकेशनल हब, जिसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम, नेशन को डेडिकेट करा है। प्रकृति ज्ञान धाम ये किसने बनाया है? CSIR की NBRI ने। किसने इसको लॉन्च करा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर, सॉरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने कहां पे इसको लॉन्च करा है? तो ये करा है महर्षि पाराशर बायो रिसोर्स सेंटर, बांद्रा, लखनऊ में। महर्षि पाराशर बायो रिसोर्स सेंटर, जो कि लखनऊ के बांथारा में है। इको एजुकेशनल हब CSIR NBRI का, जिसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम, इसको लॉन्च किया गया है एट महर्षि पाराशर बायो रिसोर्स सेंटर, लखनऊ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बेस्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा करंट अफेयर्स के बारे में। और जो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके का पार्ट है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ आप लोगों को करवाया है, और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट मैं ऑलरेडी पूरा करवा चुका हूँ। तो आपके आने वाले जो भी मेंस एग्जाम में, मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूँ कि GA इज द की, उसको ध्यान से करिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं PDFs और स्टडी नोट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।